हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 55 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। XY लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए। इनवाइटिंग एप्लीकेशंस मतलब शेयर इशू करने को ही कहते हैं हम। 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया एंड पर शेयर का वैल्यू दिया हुआ है ₹10, पेबल एज, जिसका पेमेंट ऐसे किया गया 3 on application, 4 on allotment and the balance on first and final call. Applications were received for 12 lakh shares. कंपनी ने सिर्फ 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए बट एप्लीकेशंस 12 लाख शेयर्स के रिसीव हुए एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। कंपनी ने शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट किया। ओके, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। एप्लीकेशन पे जितने भी एक्सेस मनी आया है वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाएगा। आर अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स। आर एक शेयर होल्डर है जिसने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ओके, यहाँ पे अप्लाइड वर्ड लिखा हुआ है। फेल टू पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। आर ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था जिसने कॉल मनी पे नहीं किया। ओके, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया। उसके बाद कंपनी ने उसके शेयर्स को 9 रुपए के हिसाब से रीइश्यू किया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, इसमें भी हमें जनरल एंट्री बनाना है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे इसकी एंट्री। सबसे पहले हम कौन से वाली एंट्री करेंगे? एप्लीकेशन मनी जब बैंक में डिपॉजिट किया जाता है उसकी एंट्री क्या हो जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 लाख शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव हुए तो 12 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी, 12 लाख इंटू 3 हो जाएगा 36 लाख। यहाँ लिखेंगे 36 लाख एंड 36 लाख। ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन पे जितने भी एक्सेस मनी है उसे यूटिलाइज करना है एंड एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो वाली एंट्री करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स को अलॉट करना है। तो प्रो रेटा बेसिस मतलब सारे बच्चों को आता होगा कि प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स को कैसे अलॉट किया जाता है। तो टोटल 12 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन रिसीव हुए बट कंपनी ने सिर्फ 5 लाख शेयर्स इश्यू किए हैं। प्रो रेटा बेसिस पे ऐसे ही हो जाएगा, कंपनी ने सिर्फ 5 लाख शेयर्स इश्यू किए हैं बट 12 लाख शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव हुए। तो जिन लोगों ने 12 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें सिर्फ 5 लाख शेयर्स इश्यू किए। ओके, यहाँ पे उसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, यहाँ बस इतना लिखा हुआ है एप्लीकेशंस वर रिसीव 12 लाख शेयर्स एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इश्यू करके दिया गया, मतलब जिन लोगों ने 12 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें 5 लाख शेयर्स इशू कर दिया। ओके, ये वाला समझ में आया आपको? अब एंट्री बनाएंगे। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यही एंट्री होती है ना। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से आप लोग ये वाली एंट्री देखिएगा। एप्लीकेशन में कितना हो जाएगा? 36 लाख हो जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इनटू एप्लीकेशन मनी, यही होता है ना। तो कंपनी ने सिर्फ 5 लाख शेयर्स इश्यू किए तो 5 लाख इंटू 3,
ये हो जाएगा 15 लाख, यहाँ लिख देंगे 15 लाख। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिन लोगों ने 12 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया होगा 12 लाख इंटू 3। कितना एप्लीकेशन मनी पे किया होगा इन लोगों ने? 36 लाख। बट कंपनी ने इन्हें सिर्फ 5 लाख शेयर्स दिए, तो इन लोग को कितना एप्लीकेशन मनी पे करना था? 15 लाख पे करना था, बट इन्होंने 36 लाख पे कर दिया, तो कितना एक्सेस मनी हो रहा है इनका कंपनी के पास? 21 लाख एक्सेस मनी है इनका कंपनी के पास। सो स्टूडेंट्स, कंपनी इनसे कहेगी कि जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा तो आप हमें 21 लाख लेस करके दीजिएगा। ओके, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इन्हें अलॉटमेंट मनी पे करना कितना था। तो 5 लाख, जिन्होंने 12 लाख के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें सिर्फ 5 लाख शेयर्स दिए ना, तो 5 लाख से ही इंटू करेंगे हम अलॉटमेंट में। 5 लाख इंटू अलॉटमेंट मनी यहाँ पे 4 दिया हुआ है, देखिए ये आ रहा है 20 लाख। इन्हें सिर्फ 20 लाख का ही पेमेंट करना है, बट इनका एक्सेस मनी है कंपनी के पास 21 लाख। एंड आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी एक्सेस मनी आएंगे एप्लीकेशन पे उन्हें सिर्फ अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना है, उसके बाद उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। एक्सेस मनी 21 लाख आया एंड अलॉटमेंट पे उन्हें सिर्फ 20 लाख का पेमेंट करना था, तो अलॉटमेंट पे तो हम 20 लाख लिख देंगे। इसका मतलब 1 लाख जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको कंपनी ने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे टू बैंक करेंगे 1 लाख। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? मैंने क्या बताया आप लोग को? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने 12 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने सिर्फ 5 लाख शेयर्स दिए। ओके, तो देखिए उन्होंने जब अप्लाई किया होगा तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया होगा 36 लाख, बट कंपनी ने उन्हें सिर्फ 5 लाख शेयर्स दिए, तो उन्हें एप्लीकेशन मनी सिर्फ 15 लाख पे करना था। तो उनका एक्सेस मनी कंपनी के पास 21 लाख है। तो कंपनी इनसे कहेगी जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा, जिन्हें कंपनी ने 5 लाख शेयर्स दिए उन लोगों से कंपनी कहेगी जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा तो आप हमें 21 लाख कम दीजिएगा। ओके, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि अलॉटमेंट मनी उन्हें पे कितना करना था। तो हमने कैलकुलेट किया तो ये सिर्फ 20,000 आया। अलॉटमेंट मनी उन्हें सिर्फ 20 लाख, अलॉटमेंट मनी उन्हें सिर्फ 20 लाख पे करना था। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है जितने भी एक्सेस मनी है उन्हें सिर्फ अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना है। यहाँ लिखा हुआ है एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली मतलब सिर्फ अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना है। ऐसा केस आपके क्वेश्चन में एक बार और आया था, अलॉटमेंट के टाइम में एडजस्ट नहीं हुआ था पूरा, तो हमने कॉल के साथ एडजस्ट किया था, याद आ रहा होगा आप लोग को। पीछे किसी क्वेश्चन में था, अभी क्वेश्चन नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पीछे मैंने आप लोग को बताया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में सेम ऐसे ही था, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट पे पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी हमने एडजस्ट किया था। अगर जो बच्चे भूल गए तो वो एक बार मेरा क्वेश्चन नंबर 22 वाला वीडियो जरूर देखें। यहाँ पे भी अलॉटमेंट के साथ सारा अमाउंट एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। 21 लाख टोटल है, बट अलॉटमेंट के टाइम में सिर्फ 20 लाख देना है, तो कंपनी ने कहा कि सिर्फ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है, उसके बाद एडजस्ट नहीं करना है। तो इसका मतलब 1 लाख जो है वो कंपनी रिटर्न कर देगी। तो यहाँ 2 बैंक करके यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोगों को? ये वाली एंट्री हो गई। नरेशन क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्ट। हो गया, सेकेंड एंट्री भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा,
तो वो वाली एंट्री करेंगे। शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को मेरी राइटिंग गंदी दिख रही है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि आज मेरे तरफ कुछ ज्यादा ही ठंडी है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, इतनी ठंडी है, इस वजह से मेरी राइटिंग थोड़ी खराब बन रही है, तो आप लोग समझ लेना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री यही होती है ना जब अलॉटमेंट मनी मांगा जाता है। तो अलॉटमेंट मनी कंपनी कितना मांगेगी, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, 5 लाख इंटू 4 20 लाख, टोटल 20 लाख का पेमेंट मांगेगी कंपनी शेयर होल्डर्स से। यहां लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेमेंट वाली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अगर कंपनी शेयर होल्डर से 20 लाख मांगेगी तो शेयर होल्डर्स कहेंगे कि हमारा एक्सेस मनी ऑलरेडी आपके पास है, तो हम अलॉटमेंट मनी पे नहीं करेंगे। तो कंपनी कहेगी ठीक है मत पे करिए। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के पेमेंट वाली बैंक वाली एंट्री नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हिंट में सेकेंड पॉइंट आपका गिवन है, देयर वुड बी नो एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी के रिसिप्ट की कोई एंट्री नहीं होगी, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम में शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करना है, उन्होंने ऑलरेडी एक्सेस मनी पे कर दिया था एप्लीकेशन के टाइम में, तो वहां से एडजस्ट कर लिया जाएगा, अलॉटमेंट के पेमेंट वाली एंट्री नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगेगी तो वो वाली एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा फर्स्ट कॉल ड्यू। अब देखेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉल पे कितना पेमेंट मांगेगी कंपनी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो टोटल 10 रुपीज है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना हो रहा है, 4 + 3 7, 10 - 7 ही हो जाएगा 3, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, तो 3 × 5 ही हो जाएगा 15 लाख। यहाँ लिख देंगे 15 लाख एंड 15 लाख। अब पेमेंट वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कॉल पे कितने का पेमेंट आया कंपनी में, बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आर अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स। आर ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, फेल टू पे द कॉल मनी, उसने कॉल मनी पे नहीं किया। ओके, कॉल मनी वो पे नहीं कर पाया, एंड हिज शेयर्स वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड, उसका शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। तो उसने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो कंपनी ने उसे कितने शेयर्स अलॉट किए हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, अलॉटेड शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो रेटा बेसिस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो रेटा बेसिस into number of shares forfeited। फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब अमाउंट कितना होगा, तो अलॉटेड में कितना आएगा, 5 लाख शेयर्स अलॉट किए गए थे, यहाँ लिखेंगे 5 लाख अपॉन अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था शेयर होल्डर्स ने, 12 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने, यहाँ हो जाएगा 12 लाख इंटू
नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो जिस शेयर होल्डर ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसी के शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 6000। 6000 कहाँ से आया? मैंने आपको अभी बताया है, जिस शेयर होल्डर ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने कॉल मनी पे नहीं किया था, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 6000। ओके, अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2500। कितना आ गया ये? 2500। इसका मतलब जिस शेयर होल्डर ने 6000 के लिए अप्लाई किया था उसे कंपनी ने 2500 शेयर्स अलॉट किए। यहाँ पे लिखा है ना, आर ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो कंपनी ने उसे सिर्फ 2500 शेयर्स अलॉट किए। मैंने कैलकुलेट किया ना, अलॉटेड शेयर्स हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए, तो टोटल कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, टोटल कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे 5 लाख शेयर्स के पेमेंट मांगे थे, जिसमें से 2500 शेयर्स का पेमेंट नहीं हुआ। तो कितने शेयर्स के पेमेंट हुए? 5 लाख माइनस 2500, इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे से 4,97,500 शेयर्स के पेमेंट हुए हैं। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, आर ने 6000 शेयर्स कंपनी से मांगे थे, बट कंपनी ने उसे सिर्फ 2500 शेयर्स दिए, तो उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है। ओके, तो टोटल कंपनी ने 5 लाख शेयर्स के पेमेंट मांगे थे, जिसमें से 2500 शेयर्स के पेमेंट नहीं हुए। इट मींस टोटल 4,97,500 शेयर्स के पेमेंट हुए फर्स्ट कॉल पे। तो 4,97,500 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, ये हो जाएगा 14,92,500। ये लिख देंगे यहाँ पे 14,92,500 एंड 14,92,500। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। आई होप आप लोग को ये सारे कैलकुलेशन समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया, तो अब हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था, तो यहाँ हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी आप लोग लगा लेना। ओके, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, कितने शेयर्स को फॉरफिट किया गया? उसने 2500 शेयर्स लिए थे, तो 2500 शेयर्स को फॉरफिट किया गया यहाँ पे, तो 2500 इंटू 10, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इंटू कॉल्ड अप वैल्यू होता है ना, तो 2500 इंटू 10, ये हो जाएगा 25,000। एंड फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट नहीं आया, तो उसने 2500 शेयर्स लिए थे। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने उससे 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, तो 7,500 आ रहा है। फर्स्ट कॉल पे उसने 7,500 का पेमेंट नहीं किया। देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन था ना कि उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल का हो गया। अब फॉरफीचर में कितना अमाउंट चला जाएगा, तो उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पेमेंट किया होगा, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना अमाउंट हो जाएगा, 2500 शेयर्स उसने लिए थे। एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, 3 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा ये 3 5 15, 3 2 6 1 7। एंड अलॉटमेंट पे उसे कितना पे करना था, 2500 इंटू 4, टोटल हो जाएगा ये 17,500। टोटल 17,500 उसका फॉरफिट कर लिया जाएगा, तो ये आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में 17,500। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, नरेशन क्या हो जाएगा
2500 shares forfeited. इसके बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को री इशू भी किया 9 रुपए के हिसाब से, तो री इशू वाली भी एंट्री हम कर लेंगे। डिस्काउंट पे री इशू किया गया तो डिस्काउंट वाली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? तो देखिए स्टूडेंट्स 2500 शेयर्स को री इशू किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, उसके शेयर्स को फॉरफीट किया गया एंड उसके बाद री इशू कर दिया गया। तो टोटल शेयर को, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ नहीं कितने शेयर को री इशू किया गया, इसका मतलब टोटल शेयर्स को री इशू किया गया होगा। तो 2500 इंटू 9, बैंक में कितना अमाउंट जाएगा? 2500 इंटू 9, ये हो जाएगा 22,500। एंड शेयर कैपिटल में 10 रुपए वाले शेयर को कंपनी ने 9 रुपए के हिसाब से री इशू किया, इसका मतलब 2500 इंटू 10, ये हो जाएगा 25,000। 1 रुपए का उस पर डिस्काउंट मिला तो ये हो जाएगा 2,500। 2500 शेयर्स री इशूड। यहां तक का हो गया। उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर वाले अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट कितना हो जाएगा? तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने जितने शेयर्स को फॉरफीट किया सेम उतने ही शेयर्स को कंपनी ने री इशू भी कर दिया। तो यहाँ पे हम फॉरफीचर में डायरेक्ट 17,500 में से 2,500 को माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यहाँ पे वो वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जितने शेयर्स को फॉरफीट किया था टोटल उतने शेयर को कंपनी ने री इशू भी कर दिया। तो ये क्रेडिट साइड वाले फॉरफीचर में से हम डेबिट साइड वाले को माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 17,500 माइनस 2,500, ये हो जाएगा 15,000। तो यहाँ हो जाएगा 15,000 एंड 15,000। जर्नल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। आंसर देखिए, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 14,92,500। यहाँ देखिए 14,92,500। शेयर्स अलॉटेड टू आर 2,500 हमारा भी आ गया था। कैपिटल रिजर्व में 15,000 ट्रांसफर किया गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 56 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। So students, if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.